नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के 8 जून 2026 के हुए फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल में बोला है कि आपको वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? m का। इसमें क्या करेंगे कि ये वाले जो होते हैं 2/3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें हो जाएगा m = 1/2 2/3 प्लस 5/6। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4। ठीक है, 6 कम 6 और 5 5 4 9 3 12 12/6 = 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये सवाल था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेशनों ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 210 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो स्टेशन है ए और बी है। ठीक है, एक सीधी रेखा में 210 किमी की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है। कितने बजे होती है? सुबह 7 बजे होती है, 7 AM पे प्रारंभ होती है और 35 के स्पीड से चल रही है, प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। और किधर जा रही है? बी की तरफ जा रही है। और दूसरी ट्रेनें सुबह 8 बजे प्रारंभ होती है। ठीक है, 8 AM पे। और कहाँ से? बी से। और कितने की स्पीड से? तो 40 के स्पीड से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, चलती हैं। किस समय मिलेंगी? आपको टाइम पूछा है तो आपको एक फार्मूला तो पता है ना कि स्पीड = डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो टाइम = डिस्टेंस अपन स्पीड। चूँकि स्पीड वही हो जाएगा दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ऐसे और ऐसे, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है दोनों स्पीड का जोड़ हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड तो है कि 35 + 40 75 किमी प्रति आवर। डिस्टेंस देख लेंगे कि कितना तय कर रही हैं तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। चलिए इस सवाल को करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए चलिए इसको करते हैं। अब चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को एक ही समय पे निकालना जरूरी होता है। चूंकि ये 7 AM पे चल रहा है और ये 8 AM पे है, तो हम 8 AM को 7 AM पे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हम 7 AM को हम 8 AM पे आसानी से कर सकते हैं। यानी कि देखो, ए ट्रेन जो होता है 35 की स्पीड से चल रही है, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 35 किमी जा रही है। यानी कि 8 बजे तक 8 बजे तक यहाँ मान लो कि 8 बजे वो यहाँ पहुँच रही है। ठीक है, और इतने में कितनी दूरी तय कर रही है? इसको 35 किमी की दूरी तय कर दी। तो ये दूरी जो अब बचा है ये कितना हो जाएगा? 210 - 35। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 175 की दूरी हो जाएगा। ठीक है, 175 की दूरी ये आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों ट्रेनें बराबर हो गई हैं कि अब ए ट्रेन जो होती है यहाँ से 8 बजे चल रही है 35 की स्पीड से, बी ट्रेन यहाँ से 40 की स्पीड से चल रही है और कुल मिलाकर के 75 किमी की दूरी तय करनी है। दोनों 8 बजे अब चल रही हैं। ठीक है, मैंने 7 AM को दोनों को बराबर 8 AM पे कर दिया था। दोनों 8 बजे एक दूसरे की तरफ अब बढ़ रही हैं। बस इतना ही आपको समझना था। ठीक है, तो चलिए, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस 175 किमी का डिस्टेंस है। कितने की स्पीड से है? तो रिलेटिव स्पीड जो होता है आपका 75 है। यही है आपका रिलेटिव स्पीड। तो निकालते हैं हम। 25 से कटेगा, 25 से 7 बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी के 6 सही 1/3 आवर। ठीक है, तो 1/3 आवर, 2 आवर तो आपका ठीक है कि 8 AM से 2 आवर गया, यानी कि 10 बज गया। 8 AM से 2 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे तो 10 हो गया। और 1/3 आवर को आप क्या लिख सकते हो? 1/3 आवर को मिनट में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिनट। ठीक है, तो 10:20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें किया क्या गया है कि एक ट्रेन 7 बजे निकल रही है, एक ट्रेन 8 बजे निकल रही है और अलग अलग आप उनका स्पीड दे रखा है। तो दोनों ट्रेनों को समान समय पे एक दूसरे की तरफ हम निकाल दिए हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा और फिर उसके बाद हम मिलने का उनका समय निकाल देंगे कि वो 35 की स्पीड से कुछ यहाँ इतनी दूरी आएगा, ये जो होता है 40 की स्पीड से यहाँ चल के यहाँ आएगा और मिलन का समय उनका हम निकाल देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3रा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3x - 7y = 14 और x/x + y = 7/9। तो x y का मान देखिए,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ दो इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू लगा होना चाहिए। दो इक्वेशन दिया है और दोनों में दो ही वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है। तो चलो इसको करते हैं। पहला दिया है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये इतना दिया है। रुकिए, या तो फिर इसको हम ऐसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। ये दिया है x अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7/9, आपको ये दे रखा है, ठीक है। इसको करेंगे क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे करेंगे क्रॉस, तो 9x इज इक्वल टू 7x प्लस 7y, 7x प्लस 7y, ये 7x इधर जाएगा, 2x, ये भी 7y इधर आएगा, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हमारा ऐसे आ गया इज इक्वल टू 0। और पहला इक्वेशन 3x माइनस 7y दिया ही है, दिया 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम घटाते हैं तो ध्यान देना, जब भी हम इस तरह के इक्वेशन को घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। नीचे का प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, चलिए इसको लिखिए, 2x माइनस 3x, वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 7y और ये प्लस 7y हो गया, 0 हो गया, ठीक है, कट गया। तो इज इक्वल टू जो था ये माइनस एक्स था और इज इक्वल टू माइनस 14 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितने हो गया, 14। अब ध्यान से देखिए, आपसे उसने क्या पूछा है, एक्स वाई। अब यहाँ पे पूरा आपको y ना निकाल करके देखिए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 14 इंटू वाई आएगा, ठीक है, यानी कि 14 का वो मल्टीपल होगा। ध्यान से देखो, क्या 48 है 14 का मल्टीपल, क्या 65 है 14 का मल्टीपल, क्या 81 है 14 का मल्टीपल, लेकिन 56 है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से समय बचा करके आगे हम बढ़ सकते हैं, इतना ही करके। वरना आप x की वैल्यू जो होता है इस इक्वेशन में पुट करिए, y की वैल्यू निकालिए और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ 100% के बराबर होती है। 18,960 जो होता है 100% के बराबर है, 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 85% वैल्यू पर बेच रहा है, ठीक है। तो 18,960 का 85% आपको निकालना है, ठीक है। आपको यही बोला है, क्या बोला है, 18,960 का 85%, 85/100, ठीक है, आपको यही बोला है। ये इससे कट जाएगा, ठीक है क्या, या फिर हम इसका 15% में निकाल सकते थे, जो थोड़ा इजी होता और इजी वे में निकल जाता, लेकिन फिर भी हमें उसे माइनस करना ही पड़ता, ठीक है। ये 5 से 17 और ये 5 दूनी के, ठीक है, ये इतना जाएगा और 2 से काटेगा तो 2 9 1 और 2 9 18, 2 से कट रहा है तो 2 9 18 हो गया, ये 9 है तो 2 चौके 8, 1 2 8 16, 948 इंटू 17, 948 इंटू 17 आपका आया है। तो आप इसको करिए सॉल्व, देखिए 1 मिनट, 948 इंटू 17, ठीक है। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 चौके 28, 5 33 के 3 हासिल 2, ठीक है। और 9 7 63, 2 65 और 9 4 8, ठीक है, ये हो जाएगा 6 हो गया, 8 3 11 का 1 हासिल 1, लास्ट में 16 आना चाहिए, 2 डिजिट, लास्ट में 16 2 डिजिट जो होता है ये आ रहा है, हमारा यही आंसर आ जाएगा। बाकी हमको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप इस तरह से भी कर सकते थे, अब वरना 15% निकाल करके और उसको 18,960 में से माइनस भी कर सकते थे, वो भी आपका आंसर वहाँ से निकल जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है कि 5 नंबर बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 15,400 में टेलीविज़न खरीदा और उठे 18,060 में बेच दिया, लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना। तो एक चीज़ ध्यान देखिए कि लाभ में सब में अलग अलग है, 2500, 2560, 2600, 2660। केवल लाभ निकाल दे तो हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक आंसर सही हो गया तो परसेंटेज भी अपने आप सही हो जाएगा हमारा। तो देखो लाभ कितना होगा, तो SP जो होता है माइनस CP होता है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो SP माइनस CP जो होता है, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP ही तो होता है। तो ये हो जाएगा 18,060 माइनस 15,400, कितना होता है 15,400, 0 6 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 2660। 2660 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन D में है, 2660 ऑप्शन D में है, तो आपका ऑप्शन D आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपको ये बोला है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से 2 का औसत इतना है, जबकि अन्य 2 का औसत है शेष 2 संख्याओं का औसत। आपको एक चीज़ का यहाँ पे बहुत जल्दी ध्यान रखना होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि एवरेज जो होता है इज इक्वल टू टोटल सम बटा में टोटल नंबर होता है, यानी कि सम बटा नंबर होता है। तो अगर हमें टोटल सम निकालना हो तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू वो नंबर, टोटल कितने नंबर का एवरेज था वो नंबर हो जाता है। तो ये याद रखिए कि सम जो होता है इतना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे इस सवाल को। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो 6 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12, माइनस कर दे रहे हैं 2 संख्याओं का औसत कितना है, 2 इंटू 6.5, प्लस अन्य 2 संख्याओं का औसत 2 इंटू 4.5, यानी कुल 4 संख्याओं का सम हो गया। तो 6 संख्याओं के सम में से 4 संख्याओं का सम घटा देंगे तो 2 संख्याओं का सम आ जाएगा, और हम बटा में 2 कर देंगे तो 2 संख्याओं का वो औसत आ जाएगा, जो बची हुई 2 संख्याएं थी उनका एवरेज आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, 2 इसमें से कॉमन और 2 इसमें से कॉमन। ठीक है, तो 3 इंटू 12 यहाँ पर बचेगा 36। ठीक है, 36 माइनस ये 6.5 क्योंकि 2 दोनों में से निकल गया, 6.5 और 4.5 यानी कि 11। ठीक है, 36 माइनस 11 25 आंसर। ये भी एक करने का बहुत आसान तरीका है कि एवरेज वाले सवालों को सम पे ले जा करके, ताकि चीज़ें बहुत आसानी से और केयरफुली आपका निकल जाए। ठीक है, सातवां, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3 संबंधित 2 के अनुपात में धन निवेश किया है। एक व्यवसाय में ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3 संबंधित 2 के अनुपात में धन निवेश किया है, और अंत में कुल लाभ 7,000 है। तो लाभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए इसने बोला है वर्ष के अंत में, यानी कि कुल 12 महीने तक लागू हुआ है। टाइम कितना है, 12 मंथ का है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है, लाभ होता है निवेशित राशि इंटू समय, किसी का भी लाभ। ठीक है, ये होता है। तो निवेशित राशि, तो प्रॉफिट को निवेशित राशि मान के चलो कि निवेशित राशि ए है और टी टाइम के लिए हुआ है, तो टी हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति का हो गया, मान लो एक व्यक्ति का निकालना तो P1 इज इक्वल टू A1 इंटू T1, दूसरे व्यक्ति का निकालना हो तो P2 इज इक्वल टू A2 इंटू T2 हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि जब हम कुल लाभ पे निकालना हो तो इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चलो इस सवाल को मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अब चीज़ ध्यान से देखो, चूँकि 12 महीने के लिए दोनों ही लाभ उसमें ये हुआ है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसके रेशियो से ही कुल लाभ के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी के व्यवसाय में कम से इतने के अनुपात में धन निवेश किया है, तो आपका हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 चेंज टी ही 5 ही जो होता है 7,000 के बराबर है। ठीक है, तो ये 7,000 के बराबर है, आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो 5 की वैल्यू जो होता है टोटल 7,000 के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज जो होता है 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 7,000 बटा में 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये 14 से 14 × 5 = 70, 1400 इंटू 3 यानी कि 4200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये सवाल देखिए 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर सवाल के देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण है, मिल्क है और वाटर के मिश्रण में दूध और वाटर का अनुपात 3:1 है, और कुल मिश्रण जो होता है, कुल मिश्रण की मात्रा 48 लीटर थी। ठीक है, 48 लीटर थी। मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा है आपसे ये पूछा है। तो ये पूरा 4 की वैल्यू जो होता है 3 1 4, 4 की वैल्यू ही 48 लीटर दिया है, यानी कि 4 × 12, तो 12 तिहाई 36 लीटर ये हो जाएगा, इंटू 12 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, दूध की मात्रा 36 लीटर।
चलिए 9th नंबर, दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात 2:4 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 6 से करेंगे तो 12 छक 72, 12 दूनी के 24 हो जाएगा। देखो 2 + 4 6 की वैल्यू 72 है, तो 6 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू जो होती है आपके पास 12 हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू 24 हो जाएगा। ये आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 42 सेंटीमीटर लंबा है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की आप, तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक देखिए कि एक भुजा जो 40 सेंटीमीटर है और इसका आधा 20, उससे ज़्यादा 22 है, तो यानी कि 42 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों विकर्ण D1 और D2 जो होता है आपके पास, जो दोनों विकर्ण है D1 D2 आपके पास 40 और 42 आ गए, ठीक है। आपको दूसरा विकर्ण समझ में आया? दूसरा विकर्ण D2 जो निकला था वो पहले जो 40 था उसके आधा से 22 ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुल मिला करके 42 हो जाएगा, ठीक है। तो D1 और D2 आपके पास कितना आ गया? आपके पास D1 और D2 जो है वो 42 आ गया, ठीक है। अब जो होता है समचतुर्भुज में साइड निकालने का फार्मूला जो होता है वो S = D1 का स्क्वायर अपन 2 प्लस D2 का स्क्वायर अपन 2 होता है, ठीक है। ये केवल D1 का स्क्वायर होता है, उसका आधा D2 का स्क्वायर अपन 2, ठीक है। नहीं, D1 अपन 2 का होल स्क्वायर और D2 अपन 2 का होल स्क्वायर होता है। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए ये होता है S = D1 अपन 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 अपन 2 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे, तो अब आप ये देखोगे कि आपके पास D1 जो होता है ये 40 है और D2 = 42 है, ठीक है। तो साइड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हम यहाँ निकालते हैं साइड निकालते हैं, तो अंडर रूट में D1 अपन 2 का होल स्क्वायर यानी कि 20/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20 का स्क्वायर, 42/2 यानी कि 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ेंगे तो 841। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 841, इतना हो जाएगा अंडर रूट 841। और अंडर रूट 841 किसकी वैल्यू होती है? ये 29 की वैल्यू होती है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिया एक बचत खाते में 10,000 रुपये निवेश करती है जिस पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, जबकि ब्याज जो होता है वार्षिक संयोजित होती है। तो 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी? आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि 8% संयोजित होता है, ठीक है। 8% होता है और ये चक्रवृद्धि ब्याज पे होता है, तो हम इसका सक्सेसिव निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि यही सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है इसको करने का, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? 8%, 8%, इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। तो सक्सेसिव निकालने का फार्मूला क्या होता है? A + B + AB/100, यही होता है सक्सेसिव निकालने का, ठीक है। तो इन दोनों का निकालते हैं तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 प्लस 8 8 64/100, 64/100 यानी कि 16.64, ठीक है। इस दो का मेरे पास कितना आ गया? 16.64, ठीक है। चलो इसको करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। कितना हो गया? इसकी हो गई वैल्यू हमारे पास 16.64। अब इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा? A + B लगाएंगे तो 16 8 24, 24.64 प्लस 16 × 8, 16.64 × 8/100, ठीक है। आप करते हैं तो 16 8 112 होता है, 16 6 96, नहीं 16 7 112, 16 8 128 हो गया, 128 और इससे आधे से ज़्यादा 136, 137 के करीब होगा, ठीक है। 137 और ये 100 से करेंगे इसको तो 0.137 हो जाएगा, ठीक है। वो होता है
137 1.37 हो जाएगा, ठीक है 1.37 समथिंग हो जाएगा। 24 और इतना 25 पॉइंट समथिंग, यानी कि 25 और 64 जोड़ते हैं तो एक अंदाज पे आपकी 26% तक की वैल्यू आएगी, और इसका 26% अंदाज पे निकालेंगे तो ये आंसर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को ना आपको थोड़ा सा, यही सबसे बढ़िया मेथड होता है, और आपको थोड़ा सा इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शंस नहीं होता है, या तो फिर बहुत लेंदी सवाल ये हो जाएंगे, पॉइंटों में आते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ध्यान से देखेंगे तो सभी के जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं बहुत नज़दीक हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक बक्से की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और ऊंचाई इतना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बक्सा जो होता है घनाभ की आकृति का होता है, घनाभ का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कोई बताएगा? तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और इस फार्मूले पर रख करके आप इसको करेंगे तो ये सवाल इतना आ जाएगा। और ये जो होता है ये होता है ये L, ये होता है B और H होता है। आप इसको रख के करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 377.74, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, जो उसका मार्क प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया है तो मार्क प्राइस 125 हो जाएगा, ठीक है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दिया, इस पे 10% की छूट दे दिया, ठीक है, -10%, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 12.5, तो बचेगा कितना, 125 में से 12 पॉइंट गया तो 112.5 ही बचता है, ठीक है, 112.5 ही बचेगा, ठीक है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना लाभ हो रहा है। देखो, MP पे जब डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिल के आता है, हमें SP निकल के आता है। क्या निकल के आता है? SP। CP हमारा 100 है और SP 112.5 है, तो 100 पे 12 12.5 का लाभ है। 100 पे जब 12.5 का लाभ है तो वही 12.5%, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 दिया है कि इसके विस्तार में इकाई का अंक, तो हमें जब इकाई का अंक जब हम पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, इकाई का अंक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरे से मतलब नहीं होता है, हमें आखिरी डिजिट का ही पावर देखना होता है। तो 9 के पावर 1 × 5 × 1 × 5 × 2 × 4, यानी कि 4 दूनी के 8 5 40, 9 के पावर 40, 9 के पावर 40, 40 क्या है, इवन है, और 9 के पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता है, ठीक है, यूनिट डिजिट 1 हो जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 15 के 2 गुणजों का LCM 12 है, पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, आपसे ये बोला है। आपसे ये बोला है कि 15 के 2 गुणज हैं, ठीक है, उनके LCM 12 दिया है, पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ इसमें से ध्यान से देख सकते हो, कुछ भी नहीं करना है आपको, 15 के ही तो मल्टीपल होंगे, 15 के ही तो गुणज होंगे, ठीक है। तो ये जब पहली संख्या 15 का गुणज है 15 × 5 = 75, तो ऑप्शन में से भी वो संख्या 15 का मल्टीपल होगी, तो हम यहाँ से भी ऑप्शन छाट सकते हैं। तो हम देखना शुरू करते हैं कि इनमें से कौन सा 15 का मल्टीपल है। 1 से करेंगे तो 15, 15 × 15 280 है, 15 × 15 13 बचा 130, 15 × 7 105, 15 × 8 120, 15 × 9 135, तो ये भी नहीं कटा, 130 जाना चाहिए, 135 आया तो ये भी नहीं हुआ। 260, 15 × 15 फिर से होगा, ठीक है, और बचेगा आपके पास 11, 110, 110 15 से नहीं कटेगा, 29, 15 × 15 14, 140 भी नहीं कटेगा, 15 × 9 135 होता है, 140 नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 15 का मल्टीपल ये देखते हैं, 15 × 15 बचा 9, ठीक है, 9 और 0, 15 × 6 = 90, 16 बार जाएगा, 16 बार जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से आंसर निकाल दिया। यदि दो संख्याओं का HCF 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान LCM कभी नहीं हो सकता है। दो संख्याओं का, आप एक चीज़ ध्यान दो कि HCF क्या होता है, रुको एक सेकेंड। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानो कि दो संख्या है A और B, इसका HCF अगर हम पूछते हैं 16 है, यानी कि 16 इसमें भी था 16 इसमें भी था, ठीक है,
तभी तो ये होता है। 16 इसमें भी था और 16 इसमें भी था, तभी तो ये कॉमन होता है। यानी कि पहली संख्या भी 16 की मल्टीपल है, दूसरी संख्या भी 16 की मल्टीपल है। ठीक है, यही आपके कहने का सेंस होता है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, तो ये भी जो होता है जो एलसीएम होगा उसमें भी 16 का मल्टीपल अपने आप आएगा। तो देखेंगे 16 पाँच 80, ये इसका मल्टीपल एलसीएम हो सकता है। 16 सात 112, ये भी हो सकता है। 16 तीन 48, ये भी हो सकता है। ये 16 से नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा वही हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो 125% पूछ रहा है। ठीक है, किसी संख्या का 20% 50 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका 5% आप 20% 50 है। ठीक है, तो 125% पूछा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 20% 50 है, तो 125% जो होता है 50/20 इंटू 125। ठीक है, 5 के 5 से 25 हो गया। ठीक है, ये आप देखेंगे तो 25 पचे 125 1250। अब बटा में 4 है, पहले आधा करेंगे तो 650 625 बटा 2 बचेगा, फिर आधा करेंगे तो 312.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम करके निकाल सकते हैं। 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 रुपये के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। पहली साल 11%, दूसरे साल भी 11%, तीसरे साल भी 11%, यानी कि 3 सालों में 33% लेगा। तो 49,000 का 33% निकालना है आपको। चलिए करते हैं। 49,000 का 33%, 33/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 49,490 हो जाएगा। ठीक है, 490 इंटू 33। ठीक है, तो 490 इंटू 33 होगा, तो उसको छोड़ दो, जीरो को बाद में लगा देंगे। 9 तरीके 27 के साथ हासिल 2 4 3 12 2 14। ठीक है, अब यहाँ पे 1 4 7। ठीक है, 7 7 4 11 का 1 हासिल 1 4 1 5 1 6 और 1, और ये जीरो लास्ट में लगा देंगे, तो 16 170 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का मौसप एचसीएफ जो होता है क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा है। किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या हो सकता है। तो हम उदाहरण के तौर पर आप ले लेते हैं कि हमें नहीं पता क्या होता है, तो हमने ले लिया, देखो जैसे ले लिया कि 2 4 6, 3 क्रमागत सम संख्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन 2 होता है। हमने ले लिया 10 12 14, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा 2। हमने ले लिया 8 10 12। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये जो आपके जीएस वाले सवाल हैं। ठीक है, भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है, तो DGFT। कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 को पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, दूसरा राज्य बन गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना, इसका जो होता है गुजरात हो जाएगा आपका 23वां का। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरी शहर से होकर गुजरती है, तो सिंध नदी है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत होता है। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो लिंक्डइन है, पेशेवर नेटवर्क के लिए होता है। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन का कारण बनती है, तो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित प्रावधान है, चौथी अनुसूची। ठीक है, लास्को की गुफाएं किस देश में स्थित है, तो फ्रांस में। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है, ठीक है, बिहार से। मधुबनी बिहार में है। ठीक है, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज ईस्टमैन ने। कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र।
भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ठीक है। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है? प्रीति शेनॉय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीनतम ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं। जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सा प्राचीन तकनीकी उपयोग करता है? तो ये होता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है? वो होता है अष्टाध्यायी। ठीक है। पौधे के हरे रंग के लिए कौन वर्णक जिम्मेदार है? क्लोरोफिल होता है। प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? वो होती है आपके पास 6। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? 3 चरण पे। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया? वो ऑस्ट्रेलिया को। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय जो होता है वो होता है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाले मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? केरल। विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए होता है? बढ़ाने के लिए भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों के लिए। 48 नंबर, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? वो 28% है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी में स्थित है। खेती निर्वाह से लेकर डैश वाणिज्यिक प्रकार तक की भिन्न रही है। ठीक है। नाट्य शास्त्र जो होता है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। मार्च 2026 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो विक्रम के दौरे स्वामी थे। ठीक है। दोरई स्वामी है वो। ठीक है। पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? भगत सिंह कोश्यारी। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? वो है रोमानिया की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रहार रणनीति में का भारत का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना होता है? आतंकवाद विरोध। CSIR के मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया था? कुशुनपुर। अब इस गद्यांश को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है। इस गद्यांश को मैं और छोटा कर देता हूँ। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, वृक्ष हमें शुद्ध। अब ये देखिए, इस तरह के सवाल जब आपके आंसर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप पहले ये पूरे गद्यांश को ना पढ़ करके आप पहले सवालों को पढ़िए। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण हमको इसमें देखना है। हम आगे बढ़ते चलेंगे, परंतु आज मानव इतना है, वनों के अंधाधुंध कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग ही पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग ही जो होता है पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है। फिर दूसरा सवाल पढ़ेंगे, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? ठीक है। अब आगे चलेंगे। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या बोला गया है? पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और जल संरक्षण। ठीक है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और जल संरक्षण, ये होता है गद्यांश को या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में अप्रोच करने का सबसे बेहतरीन तरीका। इसमें क्या है कि आप पूरे पैसेज को एक बार ना पढ़ के आप पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए और उस प्रश्न को, उसके प्रश्न के उत्तर को जो होता है उसमें ढूंढने का प्रयास करिए पैसेज में। ठीक है। तीसरा है, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? ठीक है। अब देखो, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। तो देखो, वृक्ष शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। केवल फल, केवल छाया, केवल वर्षा और जल नहीं, तीनों करते हैं। ठीक है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, अप्रत्यय बाद में। निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राही मासूम रजा। ठीक है।
ठीक है। माया को माया मिले कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही उत्तरण है धनी को धन मिलना। निम्नलिखित में से ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न। ध्यान मग्न को अगर तोड़ते हैं तो ध्यान में मग्न हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? धूमिल के द्वारा लिखी गई है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा अल्प विराम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है, आंशिक, ठीक है। आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए, वो प्रमुख हो जाएगा। कोई तो साथ चलो, इसमें कौन सा सर्वनाम है? कोई है, जो कि कोई या कुछ जो हम किसे बोलते हैं तो अनिश्चयवाचक जब होता है तो कोई कुछ बोलते हैं, ठीक है, अनिश्चयवाचक। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो? इस वाक्य में क्या है? विस्मय है, आप आश्चर्य कर रहे हो। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द है आडंबर। मोहन बिल्कुल थक गया, इसमें कौन सा वाक्य अव्यय है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, देखो मोहन थक गया है तो कैसे थका है, तो कितना थका है, तो बिल्कुल ही थक गया है, यानी कि आप देखोगे तो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। बद उपसर्ग में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? बद शब्द से पहले लगता है, बद के साथ बदमाश हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, ठीक है। मानव जीवन पर ग्रह प्रभाव को अध्ययन करने को क्या कहते हैं? ज्योतिष कहते हैं। गुलाम शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए, आज़ाद हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित में सर्कस उपन्यास संजीव के द्वारा। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर होना। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। धूसर शब्द का पर्याय है गर्दभ, ठीक है। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी हैं किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का, ठीक है। निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? केदारनाथ सिंह। घोंसले में चिड़िया है में जो होता है अधिकरण कारक हो जाएगा। मधुवरी का मधुधन अरि हो जाता है, ठीक है, मधुधन अरि हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका मधुवरी का मधुधन अरि जो होता है, ये जो होता है आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाला शब्द का वचन बदलिए, भाले हो जाते हैं। भालिनी, भलाएं, भाले, भालिनी, भाले होते हैं। आगे कुआ पीछे कमाई, दोनों तरफ मुसीबत होना, विपत्ति होना, परेशानी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी समास का उदाहरण है? धीरे धीरे। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। आकाश में अधिकरण हो गया, ठीक है, अधिकरण कारक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है? वो होता है पिंजर। निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा। जिसके पास रहने का घर ना वो अनिकेत होता है। निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है? कंधे से कंधे छिलना, देखो कौन सा गलत है? कागज काले करना यानी कि अनावश्यक लिख रहे हैं आप। कमर कस रहे हैं यानी तैयार हो रहे हैं। कलाई खुल गया यानी भेद खुल गया आपका। कंधे से कंधे छिल गया यानी चोट थोड़ी ना लगा है, यानी कि आप लोग जो होता है बहुत ही ऐसे जगह पे हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अच्युत के। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वह मिला था हिंदी भाषा के लिए। जिसका भाग्य अच्छा ना हो वो क्या होता है? वो होता है अभागा। जिसका भाग्य अच्छा ना हो वो होता है अभागा। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखो आप इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये 22 लड़कों की एक पंक्ति है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। बाईं ओर 2 स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, देख रहे हो। वो यहाँ से कुछ इस जगह पे होगा, कोई एक जगह पे कुल 22 लड़के हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको बाईं ओर यानी कि इस तरफ जो होता है 2 स्थान स्थानांतरित कर दिए तो वो बाएं छोर से यानी कि इस तरफ से अब वो 8वां हो गया, 8th पोजीशन पे था। यानी कि 2 स्थान इधर किया गया तो पहले कितने पे था? 10th पे था। 8 के बाद 9, 10, ठीक है, दोस्तों तो 10th पोजीशन पर था। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? तो लेफ्ट से स्टार्टिंग में पहले 10th पोजीशन पर था, ठीक है। अब राइट से पूछ रहा है तो हमारे पास फार्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो टोटल जो होता है 22 लोग हैं। लेफ्ट से 10वें पोजीशन पे था वो स्टार्टिंग में, ठीक है, प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और 9, तो यहाँ पे 22 माइनस 9 इज इक्वल टू राइट। 22 में से 9 गया 13,
13, तो राइट से उसका पोजीशन हो जाएगा 13वां। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो होता है पहले जो पोजीशन था उससे बाएं से 2 पोजीशन हट गया, 8वें पे आ गया, यानी कि स्टार्टिंग में वो बाएं से 10वें पोजीशन पर था, ठीक है। तो वही आपको करना है, ठीक है। एक सवाल है कि इसको सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, तो हम पहले ब्रैकेट वाले को करेंगे। इसको करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 1, ठीक है। तो 49 × 41 है और ये 13 × 25 है। आप देख रहे हो यहाँ पे 49 × 41 है, तो आप करिए 49 × 41, ठीक है। ये हो जाएगा 9 4 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 4 चौके 16 3 19 9 4 10 0 0 2005। आपको 2005 यहाँ मिला और 13 × 25 करेंगे तो 13 5 65 के 5 हासिल 6 और 13 दूनी की 26 6 32 325, यहाँ पे 325 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 3 2325, ठीक है। थोड़ा सा ये सवाल इसका मतलब कहीं गलत हो रहा है। अच्छा देखते हैं, ये 3 चौके 12 3 एकम 3 41 तो सही है। तो हम अगर यहाँ पे 49 × 41 करते हैं तो इसको हम 50 - 1 भी तो कर सकते हैं। तो करेंगे तो 0 5 एकम 5 5 चौके 20, 0 हो गया 5 एकम 5 5 चौके 20 2050 - 41, ठीक है। तो 10 में से 41 तो 2009, ठीक है, सॉरी 2009 हो गया, ठीक है। तो ये 4 ना हो करके ये 9 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 23 34, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो किया क्या है इसमें, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। यही हुआ आपका इसके में। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। आप एक चीज़ इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। चतुर्भुज पूछा है ना, आपसे रेक्टेंगल पूछा है ना आपसे स्क्वायर पूछा है, क्वाड्रिलेटरल पूछा है। चतुर्भुज में आपका रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों आता है। आपको यहाँ पे बताने का मेन रीज़न यही है कि ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से कोई भी घिरी हुई बंद आकृति, जिसमें कोई भी जो होता है रेक्टेंगल आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा, ठीक है, और आपका आयत आ जाएगा, फिर आपका जो होता है समचतुर्भुज आ जाएगा। तो कोई भी आ जाता है वो चतुर्भुज के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं, पहले छोटे वाले काउंट करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा आपको बड़ा करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए देखिए देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6, तो छोटे छोटे आपके पास कितने आ गए, छोटे छोटे आपके पास 6 आ गए हैं, ठीक है। अब सिंगल सिंगल आपने काउंट किया था, अब आप डबल डबल काउंट करते हैं, 2 को मिला करके देखिए, ये 1, ठीक है, ये पूरा 2, ठीक है। अब एक नीचे और आ जाएंगे यहाँ पे, ये 3 और एक ये 4, तो कितने आ गए आपके पास 6 + 4, ठीक है। आपके पास 6 + 4 आ गए हैं, ठीक है, 2 को मिला करके। तो चलिए इसको हम काटते हैं, अब फिर से देखते हैं। देखिए 6 + 4 हमारे पास था, छोटे वाले 6, 2 वाले जो होते हैं आपके पास 4 आ गए। अब 3 मिलाते हैं, ठीक है, 3 मिलाएंगे तो देखिए ये 1 2, ठीक है, 3 10 2 6 4 10 2 12 हो गया, ठीक है, ठीक है, 6 4 10 2 12 हो गया, ठीक है। आपने पहले 1 1 देखा, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, फिर 2 2 देखा, 1 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4 हो गया, ठीक है, 6 6 12 हो गया, और 3 3 देखा 12, 6 4 10 2 12 3 3। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो 2 वाले हैं ये 4 हो गए, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, आप मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये बस ऐसे ऐसे काउंट कर लिया, यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने ये काउंट कर लिया और ऐसे ऐसे ये काउंट कर लिया, फिर ये काउंट कर लिया, फिर ये काउंट कर लिया। लेकिन आपको मैं ये 4 तो ये हम मुझे ऐसे मिल गए हैं, 4 तो ऐसे ऐसे मिल गए, लेकिन ये भी तो था 2 2, अगला 2 और अगला 2, यानी कि 3 ये भी थे, ठीक है। तो जो होता है ये आपके जो होता है 2 2 वाले ये 7 थे आपके यहाँ पे, ठीक है।
आपके दो दो वाले यहाँ पर 7 थे, तो 6 7 13 हो गया। अब चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, 6 + 7 मिल गए। एक सिंगल वाला 6, डबल वाला 7 हो गया। और ट्रिपल वाला देखते हैं, ट्रिपल वाला आपका सिर्फ 2 ही मिलेगा, ये एक और एक ये, ठीक है। ये +2, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, आपके पास आ गया 6 + 7 + 2 यानी कि 13 2 15। अब जो 3 3 हो गया। अब 4 4 वाले देखेंगे, 4 4 वाले आपके यहाँ से 1 2, तो 7 13 2 15 + 2 17 और एक सबसे बड़ा एक पूरा 18, एक 18, ठीक है। तो कुल मिला के वैल्यू जो होती है आपकी 18 आ जाएगी, ठीक है। चलिए, कुल मिला के वैल्यू जो होती है आपकी 18 आ जाएगी। चलिए, दो सौ 46 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की चाल किमी प्रति घंटा में। देखो, तो चाल पूछा है, ठीक है। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस कितना है 246 है और 30 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। और किमी प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो 5/18, लेकिन मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति आवर में तो 18/5 कर देंगे, हम यही करेंगे, ठीक है। तो चलो, 3 दाहिए 3 छक्के, ठीक है। आपका इतना हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 246 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आसानी से आ जाएगा। 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 6 के 24 3 27 के 7 हासिल 2 और 6 दूनी के 12 2 14 14 76, ठीक है। बटा में 5 × 10 मैंने अलग अलग इसलिए लिखा कि 5 से डिवाइड करेंगे और एक पॉइंट उसमें से और कम कर देंगे जो पॉइंट में आएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 1476 अपान में 5 × 10। इसको चलिए मैं थोड़ा अच्छे से और लिखता हूँ। ये हो जाएगा 1476 बटा में 5 × 10। 5 से करेंगे तो 5 दूनी के 10, 4 बचा, 5 9 45, 47 तक जा रहा है 2, तो 5 25, ठीक है। एक 5 दूनी के 10, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट लगा के 5 दूनी के 10 आएगा, ठीक है। अब एक 10 बचेगा यहाँ पे और एक 10 का पॉइंट वहाँ लग जाएगा, 29.52 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। 99 निम्नलिखित में से कौन सा प्रगप्ति का उदाहरण है। प्रगप्ति क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, एक घोषणात्मक वाक्य होता है। या तो वो सत्य हो सकता है, असत्य या तो असत्य हो सकता है। पर खिड़की खोलो तो आदेशात्मक हो गया, आप कहाँ रहते हो प्रश्नवाचक हो गया, वाह वह तो कमाल है, ये तो आपका विस्मय वाला हो जाएगा, ठीक है, आश्चर्यजनक वाला। और ये जो होता है 7 एक अभाज्य संख्या, या तो सत्य होगा नहीं तो असत्य होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ध्यान से देखिए आप इसको, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लुप्त संख्या का चयन कीजिए कि जो इस श्रृंखला को पूरा कर सके। आपको थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको बड़ा कर रहा हूँ, आपको तब समझ में आएगा कि ये सवाल क्या है, ठीक है। चलिए देखिए ये जो बढ़ रहा है यहाँ पे, ये 30 हो रहा है, ये 90 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 450 से करे तो 0, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 270, ठीक है। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना यहाँ आएगा, फिर इसका 3 गुना यहाँ आएगा। 27 × 81 810, देखो तो 810 आ रहा है इसमें। 30 × 90, 90 × 270 हो गया, ठीक है। 270 × 81 810, ठीक है। तो क्या 0 का 0, 5 1 6 8 4 12 नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस। ये ऐसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा निकाल कर देखते हैं। 0 5 में से 0, 3 में से 4 गया 9, 900। यहाँ पे इसने डिफरेंस जो होता है वो 900 का ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 30 का 60 30 90, क्या ये आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 3/2 है, 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, 3 है और यहाँ 3.5 आ जाएगा। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यही ये गड़बड़ हो गया था। चलिए देखते हैं, ये इस पे नहीं होगा, इसको देखेंगे तो ये 1.5 गुना है इसका,
इसको देखेंगे तो ये 2 गुना 90 दूनी 180, ये जो होता है ये 2.5 गुना है, यानी 5/2। 5/2 करेंगे तो 2 से 180 करेगा 90, 90 5 45, यानी कि 450। ये 3 हो जाएगा, 4 3 1200 और 50 3 150, 1350, 3.5 यानी कि 7/2। ठीक है, 3.5 यहाँ पे होगा, इसको 7/2 लिखेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 6 के 12, 1 2 7 14, 675 इंटू 7। ठीक है, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 6 के 42 5 47, 47 से 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने ये किया था कि 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना 3.5 गुना 4 गुना 4.5 गुना यही किया था। ठीक है, इसमें इस तरह से वो सवाल नहीं था। ठीक है, चलिए अब कहा है कि यदि दी गई छवि को वामावर्त घुमाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नई अभिविन्यास से सही ढंग मिल खाएगा। यानी कि 45 डिग्री ऑफ लेफ्ट में आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप ये बनाते हैं ऐसे मार्क। ठीक है, कोई चीज़ है ऐसे माने कि ऐसे आपने खड़ा किया है, ये और ये के बीच में जैसे कि ये रेखा है और इसके बीच में पूरा ये 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री आधा होता है इतना। ठीक है, तो इसको जो होता है या तो इसको उठा करके यहाँ पर ले जाए 45 डिग्री उधर की तरफ ले जाएंगे, या इसको इधर 45 डिग्री, तो इसको ले जाएंगे इधर की तरफ राइट साइड में, इसको ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में। तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो किधर झुकेगा, ये इधर झुकेगा, हल्का सा टेढ़ा होगा। तो ये इसमें सबसे ऑप्शन जो होता है बढ़िया ये वाला बी है। ठीक है, चलिए देखिए, दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87वां और दाएं से 233वें स्थान पर, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। इसने कुछ नहीं कहा है, टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, और एक ही व्यक्ति ना एक तरफ से बाएं से है और एक तरफ दाएं से है, तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल जो होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सबका जो होता है लगभग 2 लोगों का यूनिट डिजिट अलग है, बाकी 2 का है। तो देखते हैं निकाल करके, आपका जो होता है 233 से 87। ठीक है, तो 7 3 10 का 0 और -1 9, 9 वाला ही आंसर आपका जाएगा यूनिट डिजिट इकाई के अंक से आप देखेंगे तो। ठीक है, इकाई के अंक से अगर आप देखते हैं तो आपको आराम से आंसर निकल जाएगा, वरना अगर आप वैसे नहीं निकाल सकते हैं तो 87 प्लस 233 -1 कभी करेंगे तो 379 आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी संख्या का 1/3 12 है, किसी संख्या का मान लो कि संख्या वो x है, उसका 1/3 x/3 = 12, तो वो संख्या x = 12 × 3 यानी कि 36 हो जाएगा। फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, संख्या को क्या किया आपने 6 से बढ़ा दिया, तो नई संख्या का चौथाई क्या होगा। ठीक है, नई संख्या जो होता है 42 बन रहा है, उसका चौथाई करेंगे तो 4 दाही 40 5 20। ठीक है, 10.5 हो जाएगा। यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों को मिला करके 10 सिर है और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो 8 कीड़ों का देखो 8 कीड़े हैं और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो 8 कीड़ों का कितना सर हो जाएगा। तो 8 कीड़ा का 8 सर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के 10 सर आ गया, तो बाकी जो 2 जीव हैं उनके लिए 2 ही सर बचते हैं। 10 - 8 कर देंगे तो 2 ही सर बचता है। ठीक है, सिर लिख दीजिए, सॉरी सिर लिखिए यहाँ पे, 2 ही सिर बचता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दो जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे। 2 जीवों को कुल मिलाकर के 2 ही सिर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसमें कई लोग 1 ही सिर लिख देंगे क्योंकि एक जीव का 1 सिर, लेकिन यहाँ पे दोनों जीवों का कुल सिर पूछा है तो 2 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले एक पति अपने पत्नी और बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष थी, तो 105 नंबर देखते हैं। 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी मैन है, वाइफ है और उसके बच्चे की चाइल्ड है, औसत आयु 30 वर्ष थी, तो कुल आयु कितना जाएगा। 3 लोग हैं तो परिवार में, तो तीनों की औसत आयु 30 है, तो कुल योग जो होता है 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 90 वर्ष था। 6 वर्ष पहले, ये था 4 वर्ष पहले। ठीक है, ये वर्ष 4 वर्ष पहले और 2 साल कम पीछे चले जाओ तो 6 वर्ष पहले, निगेटिव इसलिए लगा दिए, पहले बोला है। पत्नी और बच्चे की, वाइफ और चाइल्ड की औसत आयु 22 थी, तो 2 ही लोग हैं घर में, तो एज जो होता है 22 × 2, कुल जो होता है योग इनका 44 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 44 वर्ष हो जाएगा पति की वर्तमान आयु। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, वाइफ और चाइल्ड जो होता है यहाँ के बीच गैप कितना है, 2 साल का है। ठीक है, यहाँ और यहाँ का बीच गैप कितना है, 2 साल का, यानी कि 4 साल पहले थे और 6 साल पहले। ठीक है, तो वाइफ और चाइल्ड जो होता है 44 थे
अब ये दोनों 2-2 साल आगे बढ़ेंगे तो ये भी 2 साल आगे बढ़ के इस 4 के करीब जाएगी, 2 साल आगे बढ़ के ये भी 4 पे आएगी, यानी कुल मिला के 4 वर्ष उन लोग का बढ़ जाएगा, 2 इसका वाइफ का 2 चाइल्ड का बढ़ेगा, यानी कुल मिला के कितना बढ़ेगा 48। तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा वाइफ और चाइल्ड का 48 एज। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, यही चीज़ समझना है कि -6 से आपको -4 जाना है तो 2 जोड़ना होगा, तो 2 साल मतलब कि आगे बढ़ना होगा। तो 2 साल में वाइफ भी जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही चाइल्ड भी आगे बढ़ेगा, यानी कि एज बढ़ेगा। जैसे मेरा एज अगले 2 साल में 2 बढ़ेगा तो मेरे भाई का भी उतना ही 2 ही साल बढ़ेगा, यानी कुल मिला के 4 साल बढ़ेगा। तो ये 44 से ये 48 हो जाएंगे। ठीक है, 44 से 48 हो जाएंगे। तो इसको निगेटिव कर देंगे तो मैन का आ जाएगा, वाइफ और चाइल्ड का 48 है, निगेटिव कर देंगे तो 48 × 2 = 50, 42। मैन का 4 साल पहले यानी वर्तमान से 4 साल पहले 42 था, तो पति की वर्तमान आयु 4 साल जोड़ दो, क्योंकि देखो 4 साल पहले मैन की आयु 42 वर्ष है। ठीक है, तो 4 साल और आगे बढ़ेगा तब ना वो वर्तमान में आएगा, तो +4 कर देंगे 46 वर्ष। ठीक है, यही आपसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि अब बोला है कि जल प्रतिबिंब निकालना है इस आकृति का। इसमें ऑप्शन छांटते हैं। ये देखो एक है लेफ्ट में, एक यहाँ ऐसे आ जाएगा। देखो लेफ्ट में एक जो होता है ऐसे होगा। देखो ये 8 से 8 से, तो ये दोनों गलत, ऑप्शन छटनी लगाते हैं इसमें 1-1। अब इन दोनों में देखेंगे 0-0 दोनों में सेम है। ठीक है, एम का जल प्रतिबिंब जब बनेगा तो ऐसे 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 बनेगा। ठीक है, तो ये देखो इसका तो ऐसे बन रहा है लेकिन ये उल्टा बना रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद का पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इसको दोहराए जाने के क्रम में प्रयोग करके विकल्पों का अनुक्रम का अगला पद पहचानिए। ठीक है, अगला पद हमें पहचानना है, तो चीज़ें ध्यान से देखो। परसेंटेज, प्रश्नवाचक वाक्य और ये वाला सीन, ये ठीक है तीसरे से पहले पे आ गया, दूसरे से पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे घूम रहा है। ठीक है, फिर ये पहले से दूसरे पे चला गया, दूसरे से तीसरे पे, यानी कि तीनों ही आपस में घूम रहे हैं। तो ये देखेंगे आखिरी वाले से, पहला वाला दूसरे पे जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, दूसरा वाला तीसरे पे जाएगा और तीसरा वाला घूम के पहले पे आ जाएगा। ये हो जाएगा परसेंटेज, प्रश्नवाचक चिन्ह और कैप। परसेंटेज, प्रश्नवाचक चिन्ह और कैप, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर। अब बोल रहा है आपसे कि एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस, डी, के और एल बैठे हैं। ठीक है, यदि डी और के क्रमशः बाएं छोर से 4 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हैं। चलो ऐसे करो, 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, चारों जो होता है ऐसे देख रहे हैं उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, डी और के क्रमशः बाएं छोर और दाएं छोर पर बैठे हैं, तो क्रमशः बोला है तो पहले डी और पहले के। ठीक है, दाएं छोर पर बैठे हैं। एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है एस, तो अब आपके पास बचा है एल, वो यहाँ बैठ जाएगा। तो एस के दाएं कितने बैठे व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 ही तो होगा, 1 और 2। ठीक है, पी क्यू के पिता की पुत्री है। पी जो है क्यू के पिता की पुत्री है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है। पी जो होता है क्यू के पिता की पुत्री है, तो क्यू के पिता मान के चलो फादर, पी, यदि पी जो है क्यू के पिता की पुत्री है यानी कि पुत्री हो गया, पी का क्यू से क्या संबंध होगा, यानी क्यू का पी क्या लगेगी तो बहन लगेगी, दोनों सेम हो जाए। ठीक है, 110। ठीक है, अब ये सवाल देखिए कि यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम को पूरा करने के लिए उसे कितना दिन प्रति घंटे काम कर, 12 घंटे डेली काम कर रहा है और 20 दिनों तक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना करेगा। एक दिन में 12 घंटे और 20 दिन में कर देगा वो 12 × 20, इतना काम करेगा। 16 दिनों में काम पूरा करना है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा। 16 दिनों में इतना काम, 12 दिनों में वो इतना काम कर रहा है, तो 16 दिनों में देखो, सॉरी मैंने वो थोड़ा गलत बताया कि एक दिन में 12 घंटे काम कर रहा है तो 20 दिन में इतना घंटे काम करेगा। ठीक है, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, देखिए 1 मिनट, देखिए 1 डे में 12 आवर, तो दिस एम्प्लॉय जो होता है 20 डे में 20 × 12 आवर। ठीक है, तो ये 20 दिन की वैल्यू हो गया, तो एक दिन की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 12 बटा में 20। ठीक है, तो 16 दिन की,
12 घंटे 1 मिनट। देखिए मैंने ये चीज़ वहाँ पे सही बताया था स्टार्टिंग में कि आप देखिए कि टोटल वर्क जो होता है वो आपका 12 × 20 हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 12 घंटे काम कर रहा है तो उस काम को पूरा जो 20 दिन में कर रहा है तो इतना काम करेगा। तो 16 दिन में काम करना हो तो 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ठीक है। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, यानी कि 5 × 3 = 15, 15 आवर में। अगर वो डेली देखिए 12 घंटे के हिसाब से डेली काम कर रहा है तो उस काम को 20 दिनों में कर रहा है, वही एक काम को, टोटल वर्क को, ठीक है। अगर वो 15 आवर डेली काम करे यानी कि 3 आवर और बढ़ा देता है तो वो उस काम को 16 दिनों में ही पूरा कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। 11, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित में से लुप्त स्थान पर सही आकृति का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरी कीजिए, ठीक है। आप एक चीज़ इसको इसमें ध्यान देखिए, इस तरह के सवालों में ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि इसमें लाइनिंग कितनी है। 1 2 3 4 5, 5 लाइनिंग है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे उठ के आ गया तो अब 4 बचे, 1 2 3 4, 4 बचा। अब एक लाइन जो होता है ऐसे आ जाएगा, देखो ये ऐसे फिर ऐसे आया है, ठीक है। तो कुल मिला के 2 ही लाइन बचे, 3 लाइन यहाँ आ गया। तो यहाँ 2 लाइन वाला आएगा, 2 क्रॉस वाला, 3 क्रॉस हो गया, 1 क्रॉस हो गया, 2 क्रॉस, 2 क्रॉस दोनों में है। लेकिन कुल मिला के 5 लाइन है तो इसमें 3 लाइन है और इसमें 4 लाइन, 4 2 6 लाइन कर दिया तो ये नहीं, ये भी ये गलत हो जाएगा। यही आपका ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक पंक्ति में 106 व्यक्ति जो होता है उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए का स्थान बाएं छोर से 16वां है। पंक्ति में ए के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या बोला है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ कि इसने बोला क्या है, ठीक है। आपको सिंपल से बता रहा हूँ कि इसने बोला क्या है, कि इसने बोला है कि एक पंक्ति में 106 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए का स्थान जो होता है इस तरफ से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो दाएं छोर से 16वां है, 16वां है। तो बाएं छोर से कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? उसने इतना ही तो पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने व्यक्ति हैं। तो 106 - 16 कर दो और क्या, 90 व्यक्ति रहेंगे, बस हो गया। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 113 नंबर, देखिए सब में बैलेंस 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 है, ठीक है। सबको पहला बैलेंस से स्टार्ट किया ऑप्शन को, तो ये सही है, ठीक है। अब दूसरे सेकंड में देखेंगे बनाना और बैंड है, तो बनाना और बैंड में देखिए पहले कौन आएगा? BANA BAND। तो बनाना वाला पहले आ जाएगा, बैंड वाला नहीं आएगा, तो बैंड वाले को हम गलत कर देंगे, ठीक है। देखिए सॉरी, बैंड वाले को गलत कर देंगे। अब 3 है बनाना वाला, तीनों बनाना हो गया। अब तीसरे पे देखेंगे बैंड आएगा कि बैंक आएगा, ठीक है। तो बैंड और बैंक में BAND BANK, तो BAND पहले आ जाएगा, ठीक है। BAND आ जाएगा, बैंक बैंक, ये दोनों गलत हो जाएंगे, बैंक वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से छांटें, इस तरह के सवालों को आप इस तरह से छांट के ही कर सकते हैं, ठीक है। और ये जल्दी अप्रोच सही अप्रोच है। यदि किसी विशेष कोड में नॉलेज को इतना लिखते हैं, ठीक है, और अफेक्ट को इतना लिखते हैं तो टेस्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। टी को भी से, ठीक है। आप चीज़ एक ध्यान दीजिए, कोडिंग किया गया है तो आप देखिए टी, इसमें टी को जो होता है कैसे लिखा गया है, इसमें टी को यहाँ पे भी लिखा गया है, तो ये टी क्या हो जाएगा? भी हो गया। ई को क्या लिखा गया है? TEST। अफेक्ट देखो 3 1 4 नंबर पे, 3 1 4 नंबर पे 2 है, ठीक है। और नॉलेज ई में भी, इसमें भी 2 है और इसमें भी ई जो होता है चौथे नंबर पे 2 है, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो ई की वैल्यू 2, V2 तो V2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, V2 2 में है, ठीक है। अब देखेंगे एस को एस को KNOW अफेक्ट KNOWLEGE, कहीं पर भी एस नहीं है, तो चलो हम अगला देख लेंगे कि TEST। फिर टी को कैसे लिखेंगे? भी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। भी के रूप में डैश, V2 डैश U कर दिया, ये भी गलत, आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले दिनों 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार आता है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? अब देखो यहाँ पे शुक्रवार से शुरू हो रहा है, पहला डे जो होता है आपका फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे है, पहला डे जो होता है आपका फ्राइडे है। तो 31 दिनों में तो दूसरा शनिवार, तो दूसरा जो होता है सेकेंड डे जो होता है सैटरडे, इस दिन तो एक दिन छुट्टी है। फिर उसके बाद बाकी जो होता है सभी रविवार अवकाश है। पहला 3 तारीख को पड़ेगा संडे,
फिर 7 दिन बाद 10 को पड़ेगा, फिर 17 को पड़ेगा, 24 को पड़ेगा और 31 को पड़ेगा। कुल मिला के ये हो गए 5 और ये हो गया ये 1, कुल मिला के 6 हो गया। और 31 माइनस 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 25। 25 दिन आपका कार्य चलेगा। ठीक है, देखो एक विशिष्ट कोडिंग पैटर्न में निम्नलिखित अक्षरों को वर्णमाला क्रम में इस तरह से लिखा गया है। अब आप चीज़ों से ध्यान देखिए। A = 1, C = 3, E = 5 हो गया। आगे छोटे छोटे अक्षर लिखे गए जाते हैं। तो आपको बोला है कि बाकी वर्ण इस नियम के आधार पर अगस्त के बाद चौथा महीना 8 4 12 यानी कि दिसंबर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक अक्षरों वर्ण एक विशिष्ट कोडिंग भाषा में विशिष्ट कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। बड़े में विषम संख्या वाले स्थान और बड़ों में विषम संख्या वाले अक्षर आते हैं, बाकी बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। छोटे अक्षर वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थान आने वाले अक्षर छोटे अक्षर। मैंने कि देखो विषम वाले को देखो, अब जैसे कि दिसंबर का दिया है, दिसंबर का आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिसंबर को देखो, अब दिसंबर देखो DECEMBER दिसंबर। ऑड वाले छोटे पे हो जाएंगे, ऑड प्लेस पे जो आएंगे, यानी कि जो इनका नंबरिंग ऑड पे होगा। लेकिन ये 4 तो सम है तो ये बड़ा हो जाएगा कैपिटल D। E 5वें नंबर पे छोटा हो जाएगा, C 3रे नंबर पे ये भी छोटा हो जाएगा, E 5वें नंबर पे ये भी छोटा हो जाएगा, M 13 छोटा हो जाएगा। तो D एक बड़ा, अब बाकी सब छोटा, ये एक ही ऑप्शन में यहाँ से आप कर लोगे। बाकी देखोगे तो B बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर E छोटा हो जाएगा, R 18वें नंबर पर फिर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसने यही कहा, ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। 100 से 199 के बीच से 100 से लेकर के 199 तक आपको बोला है। तो 100 से लेकर के 199 तक कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, वो 100 हो जाता है। ये 100 भी जोड़ोगे और 199 तक भी जाओगे तो कुल संख्या 100 हो जाएगा। उन 100 संख्याओं में से एक संख्या को आप यादृच्छिक रूप से चूज कर रहे हो। उसकी प्रायिकता क्या है कि वह 2 से विभाज्य और उनमें से ठीक 2 सम हो। वो 2 से भी विभाज्य होने वाली संख्याएं हो और उससे ठीक 2 सम अंक हो और उनमें 2 ठीक सम अंक हो। ठीक है, 100 से अगर हम चल रहे हैं 100, 101, ठीक है, 102, ठीक है, अब ऐसे कर करके चल रहे हैं तो क्या कह रहा है कि उसका यूनिट डिजिट भी सम हो। ठीक है, यूनिट डिजिट भी सम हो और 10th प्लेस भी आपका सम हो, 10th प्लेस भी सम हो। तो यूनिट डिजिट पे सम पे क्या कह सकता है, 0 2 4 6 8, ये कुल 5, यहाँ पे 0 2 4 6 8 ये भी आ सकता है। ठीक है, आपको इतने आ सकते हैं। ठीक है, ये आ सकते हैं और दोनों ही आपस में बदलाव कर सकते हैं कि ये 0 0 दोनों एक साथ, 2 2 एक साथ, 4 एक साथ, 4 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4, ऐसे करके तो कुल कितने प्रकार से दोनों जगह पे ये आ सकते हैं, तो 5 × 5 25 प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, 25 प्रकार से आ सकते हैं और 25 प्रकार से कितने में से आएंगे, कुल 100 में से आएंगे, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 सदस्यों वाले क्लब में 160 को तैराकी पसंद है, 140 को साइकिल चलाना पसंद है और 60 को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि, कुल सदस्य जो होता है आपके पास जो होता है वो 300 है। ठीक है, एक गतिविधि उसको पसंद करना है, ठीक एक ही गतिविधि। 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है लेकिन 60 को दोनों पसंद है। तो कुल मिलाकर के 100 सदस्य ऐसे हो जाएंगे जिनको केवल एक ही पसंद होता है। 140 में से 60 गएगा तो कितना हो जाएगा, 140 में से 60 गया, 60 में से 40 गया 80, तो 180/300 ये गया। ठीक है, 3 से तो 6 3 18, 6 5 30। देखिए ये इसमें क्या है कि 160 सदस्य को तैराकी पसंद है लेकिन उस 160 में से 60 ऐसे हैं जिसको दोनों पसंद है। तो कितने ऐसे हैं जिनको केवल तैराकी पसंद है, उसमें से 160 में 60 कर देंगे, 100 हो जाएंगे। 140 सदस्य को साइकिल चलाना पसंद है, उसमें से 2 ऐसे हैं, उसमें से 60 ऐसे हैं जिसको दोनों पसंद है, साइकिल और तैराकी दोनों, उसको भी घटा देंगे और दोनों को जोड़ के बटा में कुल अंक लिख देंगे, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 1 7 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 30, नहीं 22 7 29 होता है। 26 के बाद 3 जोड़ोगे तो सी जो होता है तीसरे नंबर पर होता है 29 हो जाएगा। ठीक है, और 3 7 10, 10 पे जो होता है जे हो जाएगा। ठीक है, जे से स्टार्ट हो जाएगा, जे से ये स्टार्ट नहीं है, जे से ये स्टार्ट नहीं है, जे क्यू हो गया। ठीक है, जेड है
तो देखो 26 और 24 घट रहा है, 22 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, तो 16 हो जाएगा जेपी, और एक यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वे नरेक्सिया आकृतियाँ पहचानिए। आकृति, वृत्त और त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए कि आकृति में वृत्त और त्रिभुज तो दोनों आता है। वृत्त और त्रिभुज क्या है? दोनों ही तो फिगर हैं, शेप्स हैं, आकृति है। ठीक है, दोनों ही है, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही शेप्स के अंदर आएंगे। यही आपका 120 आंसर हो जाएगा। 121, 1 से 200 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो। ठीक है, आप चीज़ एक ध्यान दीजिए। 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, टोटल जो होता है आपका अंक 200 होगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या है कि या तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या वो 6 का गुणज हो। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो 200 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएंगी? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 14 का स्क्वायर तक जाएंगे, यानी कि 196 होता है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 225 हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसी संख्याएं 14 हो गई। ठीक है, तो 14 ऐसी संख्याएं हो गई हैं कि जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और 6 का गुणज, अब 6 का गुणज कौन कौन सा हो जाएंगे? 6 का गुणज अगर निकालना हो तो 200 में बटा में 6 कर देंगे, तो वो 200 बटा 6 करेंगे तो 6 तरीके 18, 6 तरीके 18, यानी कि 33 बढ़ जाएगा। 33 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी 200 तक में जो 6 का मल्टीपल होंगी, तो 33 ये होंगी। दोनों का जोड़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि या बोला है या तो ये नहीं तो ये, यानी कि दोनों को मिला के ऐड कर देते हैं, या होता है। तो 33 और 43 4 33 10 43 4 47 हो गया। लेकिन आप इसमें ध्यान दोगे कि दो कॉमन चीज़ें आएंगी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी और 6 का गुणज भी होगी। 6 के गुणज में हमने 36 तो ले ही लिया और पूर्ण वर्ग संख्या में भी हमने 36 ले लिया। हमने 6 के गुणज में 144 तो लिया ही लिया और वो 12 का स्क्वायर में भी ले लिया। तो एक संख्या दो बार काउंट हो चुकी है, तो इसमें से -2 कर देंगे। ठीक है, दो संख्याएं 2 बार काउंट हो रही हैं तो -2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 47 - 2 = 45 बटा में 200 काटेंगे तो 9/40 आ जाएगा। ठीक है, एक विशिष्ट कोश भाषा में स्टोन को इतना लिख रहे हैं, ST हो गया, TS हो गया। ठीक है, तो ये देखो, अब पहला लेटर को +1, दूसरे लेटर को -1, तो चलो इसको करेंगे, इसमें भी देख लेंगे। इसमें 2 को छोड़ देंगे, 2 का करके करेंगे। पहले को +1, दूसरे को -1, 18 - 1 क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे। 23 को +1 24 कर देंगे तो x हो जाएगा, और h को -1 कर देंगे तो g हो जाएगा। xg किससे स्टार्ट हो रहा है? देखो कहीं पर भी xg वाला एक ही ऑप्शन है, हम यहीं से निकल जाएंगे, 2 ही पर ही। ठीक है, यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर क्या होगा? वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं तो दाएं छोर से चौथा पूछा है आपसे। ठीक है, तो करते हैं। पहले लेटर, देखो पहले लेटर लिखते हैं, फिर उनका नंबरिंग करते हैं। तो हम सीधे डायरेक्टली नंबरिंग करते हैं। 2 को B को 2 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर S को 19 लिख देते हैं। ठीक है, फिर K को 11 लिख देते हैं, फिर E को 5 लिख देते हैं, T को 20। अब नंबरिंग को सीधा सीधा लिखिए। पहले 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर इसके जगह पे 5 आ जाएगा, 1 2 5, 1 2 5 हो गया, फिर 11 19 20, 11 19 20। ठीक है, कह रहा है कि दाएं छोर से चौथा अक्षर, 5वें नंबर पे क्या आता है? ई। बस। एक जलाशय को अंतर्गम प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह से भरा जाता है। एक रिसाव पाइप द्वारा जलाशय को 36 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो जलाशय को भरने में लगने वाला समय, तो देखो अब आप इसको करो। एक जलाशय है, ये एक पाइप है 18 घंटे में पड़ रहा है, और B एक पाइप है जो उसको 36 घंटे में खाली कर रहा है। तो अब देख रहे हैं कि ये 18 घंटे में भर रहा है, और B एक पाइप है जो उसको 36 घंटे में खाली कर रहा है। तो टोटल इनका LCM ले लेंगे तो वो आपका 36 हो जाएगा। ये 1 के हिसाब से, ये 2 के हिसाब से भरेगा, यानी कि 2 यूनिट जो के हिसाब से, और ये 1 यूनिट के हिसाब से खाली करेगा। फिर इसमें ये बोला है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे तो वो 1 घंटे में जो होता है 1 यूनिट काम करेंगे। देख रहे हो कि ये 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है ये, और ये 1 घंटे में 1 यूनिट निकाल रहा है। ये बढ़ा रहा है 2 यूनिट तो 1 यूनिट निकाल रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में 1 यूनिट ही बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट ही भरेंगे। तो 36 यूनिट काम करने के लिए उनको 36 घंटा लगेगा। ठीक है, 36 बटा में 2 - 1 कर देंगे, 36 बटा में 1 = 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए
निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला कोश में शब्दों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सब में कैस्केड 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 पहला से है, तो ठीक है कैस्केड को अभी हम साइड में करेंगे, इसको नहीं देखना, ये पहला हो गया। दूसरे में कैस्यू 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 है और कश्मीरी है। ठीक है, CASH और M CASHU कैस्यू वाला ही दोनों में हो जाएगा, कश्मीरी वाला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैस्यू मैंने ये कैसे देखा कि मैंने कैस्यू देखा ऑप्शन में देखा, तो CASH 4 तक तो चारों पाँचों में सही है, लेकिन अगला लेटर सब में E है यानी कि 5वें नंबर पे, और ये M 13वें नंबर पे यानी कि बड़ा हो गया ना, तो हम छोटा वालों को लेंगे पहले। तो ये चारों वाले ऑप्शन हमारे अभी सही दिख रहे हैं, तीनों वाले, और ये चौथा वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ कश्मीरी 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 हो गया, कैस्यू नहीं आएगा। ठीक है, तीनों में ही कश्मीरी है, ठीक है। तो अब नहीं देखेंगे कास्टावे कास्टल कास्टल, तो कास्टावे में देखेंगे कि CASTA, टी के बाद ये L है, टी के बाद L है। ठीक है, लेकिन टी के बाद A है इसमें, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी दो ये गलत होगा। गाइस आप इस तरह से इन सवालों को छांट के लिखेंगे तो इसमें आप देखते हैं कि आप इनको भी सॉल्व करने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको रीअरेंज करें, इनका लेटर्स वाइज एक एक चीज़ को देखें। अब ऑप्शन से ही ध्यान से ऐसे एलिमिनेट करते जाए कि पहले पे सब में कैस्केड दिया है, तो हमने देख लिया कि सब में पहले में कैस्केड ही होगा। फिर दूसरे में कैसल और कैस्यू 2 दिया है, इसमें भी कैस्यू और कश्मीरी दिया है, तो हमने देखा कि कौन सा पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आएगा। फिर इसमें कश्मीरी और कैस्यू है, फिर उसमें कस्टवे और कासिल है, फिर उसमें देखा कि कौन पहले आएगा, और फिर वहाँ से मैंने छाटना स्टार्ट किया, और ये हमारा एक्यूरेट आंसर देता है और बहुत जल्दी आंसर आता है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सवाल जल्दी बनेंगे और गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। आप नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? किसी भी संख्या की पावर की 0 की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल दिया है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 के पावर 5 दिया है, उसकी वैल्यू भी 1 होती है, और -1 के पावर 2n यानी कि इवन नंबर हो गया, इसकी वैल्यू भी 1, यानी चारों 1 1 1, यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 127 नंबर। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई है, कब जमा की गई है? देखिए 1 मिनट गाइस, रिपोर्ट जो होता है सुबह 9 बजे जमा की गई है। देखिए इसमें क्या दिया है कि जो रिपोर्ट है आपका वो कितने बजे जमा हुआ है? वो जमा हुआ है सुबह 9 बजे। जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। और आपसे देखिए, आपको पूरा सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखिए इसमें क्या लिखा है कि रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई और जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई है, यानी कि 9 बजे जमा हुई, 2 घंटे बाद बैठक यानी 11 बजे। आपसे पूछा है कि बैठक किस समय शुरू हुई थी, सवाल यही है, सुबह 11 बजे। बस आपका आंसर इतने पे ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 128 नंबर कि यदि तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा 5 विद्यार्थी ABCDE द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। गणित में इतने, भौतिकी में इतना। प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका देखिए। ठीक है, यदि E को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए, यानी 60 का 125% कर देते हैं, तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा? यह मानते हुए कि अधिकतम अंक जो होता है 150 है। 60 का 10% जो होता है 6 हो जाएगा, तो 25% जो होता है 6 दूनी की 12 3 15, ठीक है, आधा। तो 60 का 25% जो होता है 15 हो जाएगा, यानी कि 60 से वैल्यू जो होता है, देखिए 60 से वैल्यू जो होता है 25% अगर आपने बढ़ाया है तो वो 15 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 15, यानी कि नया कितना हो जाएगा? 75, नया 75। और 75 जो होता है 150 में कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको देखा है कि यह मानते हुए कि अधिकतम मान जो होता है 150 है, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 50%। ये 50% इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 129। कोई वस्तु जो होता है 129 देखते हैं कि कोई वस्तु जो होता है शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मोड़ों के बीच किस किए गए क्रम से गुजरती है। देखिए इस तरह के सवाल को करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला है कि लेफ़्ट में देखिए कितना गई है। लेफ़्ट में 145 गया है, फिर राइट में आपका 190 गया है, और फिर से लेफ़्ट में जो होता है आपका 135 गया है। ठीक है, तो दोनों लेफ़्ट को जोड़िए,
लेफ्ट को जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 2 1 3, 380 लेफ्ट में गया है, ठीक है। और राइट में जो होता है 190 गया है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट जो होता है आपस में दोनों माइनस हो जाते हैं, और जो बड़ा होता है उसी को लिख देते हैं। तो लेफ्ट में जो होता है 190 जाएगा, कितना जाएगा लेफ्ट में 100। देखिए गैस थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1 1 2, यानी कि ये 280 ही होगा, ठीक है। ये 280 हो जाएगा और ये 190, तो 280 माइनस 190 करेंगे तो लेफ्ट का 90 ही घूमेगा बस, ठीक है। लेफ्ट का 90 है कि फाइनली वो कितना घूमेगा, लेफ्ट में 90 डिग्री ही घूमेगा, ठीक है। कोई वस्तु अब कह रहा है कि कोई वस्तु पूर्व दिशा में है। अब पूर्व दिशा में आप ऐसे करके निकालिए, देखिए ये ऐसे बनता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट होता है, ठीक है। कोई वस्तु जो होता है ऐसे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, इसको 90 डिग्री लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो नॉर्थ की ओर ऐसे मुंह करके खड़ा हो जाएगा, ये उत्तर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए एक फोटोग्राफर जो होता है, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीके से आपको किया जा सकता है। तो आप इस तरह के निकालने का ये तरीका होता है कि आपको कहा है कि 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, तो कितने तरीके से कर सकता है, पहले ये ध्यान से देखिए। 6 लोग हैं, पहले ये सब बाद में देखेंगे कितने लोग साथ में खड़े नहीं होते हैं। 6 लोगों का जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग एक पंक्ति में खड़े होते हैं। कितने तरीके से हो सकते हैं, पहले पे 6 लोग होंगे, दूसरे पे 5 लोग हो जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पे खड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे 5 लोग हो सकते हैं, क्योंकि 5 बचते हैं तो पाँचों यहाँ खड़े हो सकते हैं। अब 2 खत्म हो गए तो बचे 4, तो चारों में से कोई भी यहाँ हो सकता है। अब 3 चले गए तो बचे 3, 3 में से कोई भी यहाँ हो सकता है। 3 टोटल 4 चले गए तो बचे तो 2 में से कोई और 1। तो ये जो होता है 6 फैक्टोरियल, 1 से लेकर 6 तक जा रहा है तो ये 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है आपकी 720 होता है। यानी कि 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं तो आप 720 प्रकार से टोटल खड़े कर सकते हैं, ठीक है। आप कह रहा है कि 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो होते हैं 6 लोगों को खड़े करने की व्यवस्था इसमें इस प्रकार से है, तो इसमें से -2 लोगों को एक साथ खड़े होने की व्यवस्था घटा देंगे, तो 2 लोगों के नहीं खड़े होने की व्यवस्था आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि 2 लोगों को एक साथ खड़े होने की व्यवस्था आप करवाएंगे, ठीक है। 2 लोगों को एक मान लेंगे, ठीक है। 2 लोग जो होता है एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो आप एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, अब 720 तो वो आ गया है, फिर से हम ब्रैकेट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 2 लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं, ये तो एकदम फिक्स हो गया, यानी कि 2 व्यक्ति यहाँ फिक्स हो गए। बचे कितने, 4, चारों में से कोई भी यहाँ आ सकता है। बचे अब कितना, 3 में से कोई भी आ सकता है। बचा कितना, 2 में से कोई एरिए। कुल मिला के यहाँ कितने प्रकार से हो सकते हैं, 4 3 12 दूनी के 24, यानी कि 24 प्रकार से तो केवल यहाँ हो सकते हैं। और ये 2 व्यक्ति जो यहाँ खड़े हैं वो या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ आ सकता है, तो ये 2 प्रकार से ये हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार से ये हो सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक है। 48 प्रकार से। देखिए गाइस, ये 24 दूनी के 48, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ये 2 लोगों को आप 1 यूनिट मानते हो, तो कुल 6 थे, तो ये 1 तो कुल 5। अच्छा हाँ ठीक है। देखिए गड़बड़ यहाँ हुई है कि वो तो 6 लोगों को आप 720 तरीके से खड़े कर पा रहे हो, और बाकी जो 2 लोगों को आप 1 मान रहे हो, ये कुल 6 बन गए, ठीक है। 3 3 6, 2 लोगों को आप 1 यूनिट मान रहे हो, तो ये पूरा 1 हो गया, ठीक है। अब बाकी बचे 5 लोग, ठीक है। 2 को 1 यूनिट मान लिए, तब ये 5 व्यवस्था हो गया। आप इसको हटाएंगे तो ये 5 व्यवस्था हो जाएगा। 5 व्यवस्था में से आपको देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल प्रकार से आप बैठा सकते हैं। 6 व्यवस्था होता तो 6 फैक्टोरियल प्रकार से बैठा रहे थे, 5 व्यवस्था है तो 5 फैक्टोरियल प्रकार से आप बैठा सकते हैं। इसको 1 मान लिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 2 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल प्रकार से। अब ये जो 2 जगह है, इन दोनों पे अगल बगल में किसी को भी यहाँ या तो इसको यहाँ कर देंगे तो वो 2 फैक्टोरियल प्रकार से हो जाएगा। तो यानी कि इतना हो जाएगा, कुल मिला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होता है 2 होता है, ये हो जाएगा 240, ठीक है। तो आपने देखा कि 6 व्यक्तियों को एक पंक्ति में 720 तरीके से और 2 व्यक्तियों को एक साथ मान करके हम उसको 240 तरीके से बैठा सकते हैं। इन दोनों को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720 माइनस 240, आपका 480 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक है कि
ये आपका है कि जो एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फ़ोन का ये वैल्यू दिया, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई में, जून में। मई से जून तक कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 450 माइनस 390 करेंगे तो 60 की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 60 की कमी हुई है। कितने पे हुई है? तो 450 पे हुई है, गुणे 100 कट गया, ठीक है। 5 9 5 20 हम तितली के 3 दूनी के 40/3, ठीक है। 40/3 को 13.33 लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 132 नंबर पे दिए गए ग्राफ में दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या दिखाई गई है। कार्यालय का समय जो होता है 9 घंटे का, सोना 7 घंटे, 2 घंटे यात्रा, 1 घंटे व्यायाम, पारिवारिक समय 2 घंटे, निजी समय 1 और अन्य 2, कुल मिला के 24 घंटे का दिया है, ठीक है। दिए गए आंकड़ों में से यात्रा और कार्यालय का समय, यात्रा पे जो होता है वो 2 घंटे और कार्यालय में जो होता है आप नीचे देखोगे तो 9 घंटे, कुल मिला के 11 घंटे आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं था। उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के लिए रिक्त स्थान पे आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, 3-3 लीटर वाला, 3-3 लीटर वाला सवाल आते हैं। तो 3-3 लीटर का एक जो होता है आपका नंबर बना के दिया रहेगा। तो आप में जो होता है सभी का पहला लेटर को देखेंगे। एक से वाई हुआ, वाई से जेड हुआ, जेड से ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, वाई से जेड, जेड से ए, ए से बी हो जाएगा। ए बी कहाँ एक साथ आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन है, आप निकल जाएगा, ठीक है। आगे बाकी चाहे करना तो करके दे सकते हैं। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो अब जल्दी देखेंगे, MINO सीधे सीधे है इसमें। अब इसको छोड़ेंगे, INTRO, देखो INTRO है, आयरन IRON, तो IRO और N है। यूनिटी का यू ही जो होता है इस माइनॉरिटी में नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 135वां बोल रहा है कि दिए गए वैन वर्ग में वर्ग रसोइये को वृत्त साइकिल चालकों को त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। तो संगीतकार, साइकिल चालक और रसोइया कितने व्यक्ति इन तीनों समूहों में शामिल हैं? तीनों समूहों को एक साथ मिलाने वाला देखो ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो भाग है, ये वाला जिसमें 6 है, इसमें ट्रायंगल का भी, स्क्वायर का भी और सर्कल का भी आ रहा है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 6 हो जाएगा। एक पहाड़ी स्थान पर चुने गए महीनों में आने वाले पर्यटक कितने? मई में 4000, जून में 5200, जुलाई में 6000, अगस्त में 5500 है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ट्रेंड फ्रॉम मई टू जुलाई? मई से जुलाई में, पहले मई में 4000 थे, जुलाई में 6000, यानी कि 2000 की बढ़ोतरी यानी कि 50% हो गया, 50% एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष निकालने के लिए बोला है कि सभी पिज़्ज़ा टॉपिंग है और कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है। इसको इंग्लिश में करते हैं, आइए देखिए, ऑल पिज़्ज़ाज आर टॉपिंग्स। देखो एक तो देखो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये निगेटिव स्टेटमेंट है, और इन दोनों के कॉमन वर्ड, ठीक है। टॉपिंग्स को हटा देंगे, मतलब तो पिज़्ज़ा और टेस्टी में निगेटिव बनना चाहिए। पिज़्ज़ा और टेस्टी में क्या निगेटिव बना है ऑप्शन में? हाँ निगेटिव तो बना है। ये तो पहला एक तो सही है कि ये क्राइटेरिया फिल हो रहा है, ठीक है। अब 150 पर रखेंगे, आल का वैल्यू 150 होता है, 150, नो का वैल्यू 100 होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि पिज़्ज़ा और टेस्टी में अभी बोला गया है कि नेगेटिव बनेगा, पर ये तो पॉजिटिव बना है, गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल करके कॉमन वर्ड को हटा करके टॉपिंग्स पिज़्ज़ा और टेस्टी में नेगेटिव बनेगा। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को मिलाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। तो पहला कंक्लूजन तो ऐसे ही गलत। तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत? ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 भी गलत, क्योंकि इसमें भी कंक्लूजन 1 दिया है। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ये भी गलत। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो हो जाएगा अपने आप, अगर कुछ आपको नहीं दिखता है तो। वरना आपको करने का मेथड और बता रहा हूँ। नो पिज़्ज़ा, तो नो की वैल्यू 100, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की वैल्यू भी यहाँ 100 है और टेस्टी की वैल्यू भी 100 है, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। छांटने का तरीका होता है। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ये बनाया है कैसियो को, वैसे इसको देखो, बड़े को छोटा कर दिया, छोटे को बड़ा कर दिया, फिर बड़े को छोटा कर दिया, छोटे को बड़ा कर दिया। नेक्स्ट करो, बी को छोटा कर देगा, ओ को बड़ा कर देगा। तो बनाओ इसको, ये बनेगा बी बड़ा ओ, बी बड़ा ओ कहाँ हो जाएगा? छोटा बी बड़ा ओ, बी और डी में, यानी कि ए और सी तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, बड़ा भी दिया है लेकिन छोटा भी है यहाँ पे, तो ए और सी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यू छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा ओ था और यू छोटा हो जाएगा, तो यहाँ यू बड़ा है यू छोटा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। हमें इस तरह के सवालों को सारा करने की जरूरत नहीं होता है, हमें कुछ छांट के वहीं से निकलना होता है, ऑप्शन को छांटना होता है और छांट के निकलते हैं। दिए गए चिन्ह किसी संख्या पर निम्नलिखित संक्रियाओं को दर्शाते हैं। प्लस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना। चलो इस तरह के सवालों को करते हैं, ठीक है।
तो देखो 5 स्टार, चलो 5 स्टार, स्टार का अर्थ है वर्तमान संख्या में 6 से गुणा करना, 6 वैल्यू 30 आ गया आपका, ठीक है। 30 प्लस, प्लस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना, यानी कि अब 5 गुणे 6 के 30 आ गया, इसमें वर्तमान संख्या में 2 जोड़े तो अब वर्तमान संख्या आपका आ गया 32 हो गया, 32। अब 32 और एट दी रेट का अर्थ है कि वर्तमान संख्या के अंकों को पलट देना है, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। और 23 माइनस, माइनस का अर्थ है 1 घटाना, -1 करेंगे तो आपका वर्तमान संख्या अब 22 हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है। 22 स्टार, स्टार का अर्थ है 6 से गुणा करना है, इंटू 6, 6 दूनी के 12 का 2 16, 6 दूनी 12 1 13, 132 और हैज का अर्थ है 3 से भाग दे देना, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 44, तो 44 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं, 44 हमारा आंसर आ रहा है। तो यही करना है और कुछ नहीं था इसमें। चलिए 140वां देखते हैं। पी के सापेक्ष के की दिशा ज्ञात करना है आपको, सीधे पहला और लास्ट वाला दिया है, यानी कि आपको पूरा करना पड़ेगा। पी हैशटैग क्यू में, तो क्यू को पहले लेके बोल रहा है, यानी कि देखो एल हैशटैग एम है, तो एम को पहले लेकर के एम एल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो यानी कि क्यू जो होता है पी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्यू जो है वो पी यहाँ पे, इसके दक्षिण पश्चिम जो होता है यहाँ पे, क्यू जो है पी के सापेक्ष यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, इसके बीच में ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। क्यू एट द रेट आर, तो एट द रेट वाला आर में, तो आर जो होता है क्यू के पूर्व में स्थित है, आर जो होता है क्यू के पूर्व में, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसके सापेक्ष में पूर्व में, इसको ऐसे और ऐसे करेंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। आर डॉलर के, ठीक है, आर डॉलर के, तो के जो होता है इस वाले में देखेंगे, के जो होता है इस वाले में देखेंगे इसमें, तो के जो होता है आर के दक्षिण में स्थित है, के जो है आर के दक्षिण में स्थित है, के, ठीक है। पी के सापेक्ष के की दिशा दक्षिण हो जाएगी, पी जो ये है इसके सापेक्ष दिशा नीचे हो जाएगी, क्योंकि देखो पी को हम मिडिल पॉइंट मानते हैं, तो हम ऐसे ही तो बनाएंगे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर पी यहाँ पे है तो के आपका ठीक इसके नीचे साउथ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, 141। अजित पूर्व की ओर 2 किमी चलता है, चलो हम इसको पूर्व की ओर 2 किमी चला देते हैं, 2 किमी चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया नीचे की ओर और 16 किमी चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किमी चलता है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में था? आरंभिक बिंदु को अब ऐसे बनाते हैं, आरंभिक बिंदु का अगर ऐसे मान लेते हैं, ये आरंभिक बिंदु है आपका, देखिए ये आपका आरंभिक बिंदु है, तो देखो ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये जो दूरी है ईस्ट और साउथ में के बीच में है, ठीक है, ईस्ट और साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, देखो पूर्व की ओर, सॉरी थोड़ा छोटा करते हैं, आ गया, देखिए ये रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अकुल जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ये देखो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ करके, थोड़ा सा इसको ठीक से बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अकुल जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़ करके वो 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो वो अकुल अपने आंशिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आंशिक बिंदु जो होता है यहाँ पे है, ये वाला है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो साउथ और ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट दिशा में हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व में, ये भी इसका आंसर वही आएगा। चलिए, श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में लुप्त अक्षर भरिए। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए, आप इस सवाल को देखते ही इसको समझ जाएंगे कि इस सवाल को करना कैसे है, ठीक है। देखिए लास्ट में x है, ये देख रहे हैं आप, x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, और P से स्टार्ट हो रहा है, और P के बाद H है, यहाँ पे देखिए ये P के बाद H है, तो P के बाद यहाँ पे P के बाद H होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। और एक्स से पहले कहीं पर भी क्या आया है, आई आया है। या फिर अगर आपको इस तरह से चीज़ें समझ में दिख नहीं रही हैं, आपको देखने नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13, 13 के बाद आई के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 24 2 26 2 28, यानी कि आपके पास कुल वैल्यू कितनी है, 28। क्या इसे 7 गुणे 4 के लिखा जा सकता है, 4 गुणे 7 या 7 गुणे 4 ऐसे ही। तो अब 7 7 का पेयर बनाएंगे, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, यानी कि x तक जाएगा, p से लेकर के x तक। अगर आप इसको लिखते हैं यहाँ से ध्यान से देखेंगे, p डैश o ई एन डैश एक्स, देख रहे हैं, 4 3 7, ठीक है। फिर उसके बाद पी एच स्टार्ट हो गया, दूसरा पी एच आ गया, डैश ई, ठीक है, डैश आई डैश, लास्ट में इसके एक्स है तो हम यहाँ एक्स फिल कर देंगे, देखिए यहाँ एक्स फिल कर देंगे। और पी एच के बाद ओ है तो ओ हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा, ठीक है, NIX, ठीक है। तो HI स्टार्टिंग में हो जाएगा, HI, क्या HI कहाँ पे है, तो इसमें नहीं है। और लास्ट में देखेंगे तो OX आएगा, इसमें भी OX होता है, ठीक है, OXI, ठीक है। दूसरे नंबर पे P हो जाएगा और IX हो जाएगा, PIX हो जाएगा। तो O कहाँ से होगा, IX, ये आई है, ठीक है, ये IX है, ठीक है। तो आप लास्ट वाले से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो होता है आई हो जाएगा और PS से स्टार्ट होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट PI है, तो HI से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट PI है, ये भी हो गया। वरना जहाँ पे पूरा जगह हो तो आप 7 7 का बना सकते हैं, ऐसे 7 का, और फिर जो होता है बराबर इसमें फिल कर सकते हैं, और 2 जो होते हैं उसको बना करके फिल करके भी देख सकते हैं। पन्ना छाँटने का ये तरीका है इसको। फिनेंगल के शब्द के अक्षरों का उपयोग करके दोहराए बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। LEARN, तो R तो कहीं नहीं है इसमें, FINGER, R भी कहीं नहीं है इसमें, फिर से FELINE, E 2 बार आ गया, इसमें E 1 बार है तो बचा एक, यही, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 145 नंबर देखिए आप, 145 नंबर ये कह रहा है कि यस्टरडे शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इरेज, ERASE बन सकता है, STEADY भी है, डियर, DEA और R, डियर, तो स्पोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये जो होता है क्या है, क्रिसमस ही तो है कि नहीं, केमिस्ट्री ही तो है, देखेंगे तो केमिस्ट्री ही बनेगी। केमिस्ट्री शब्द के अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। सिमेट्री नहीं, सी होना चाहिए ना, सी से स्टार्ट है। सिंथेसिस ये भी नहीं होगा। केमिकल, एल तो कहीं है ही नहीं, तो केमिस्ट्री बनेगा, ठीक है। 147 नंबर देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए EF हो गया, 5 से 1 बढ़ा, 3 बढ़ा। देखिए ये वाले सवाल को देखिए, आपको EF, आपको इसको करके दिखाता हूँ, EFHKP, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 8 से 3 11 हुआ, तो 3 बढ़ा, 11 से सीधे 16, यानी कि 5 बढ़ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 2 3 5, ठीक है। देखिए ये 5वें नंबर के पोजीशन पे होता है, ये 6वें नंबर के, ये 8वें नंबर के पोजीशन पे, ये 11 और 16। तो डिफरेंस देखेंगे, 5 हो गया, डिफरेंस 3 हो गया, डिफरेंस 2 हो गया, डिफरेंस 1 हो गया। लेकिन ये तो सही है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन इसने 5 कर दिया। तो किया क्या है इसने, तो इसने किया यही है कि इन 2 को जोड़ के, इसके जो डिफरेंस है, जैसे कि 2 डिफरेंस है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया है, फिर इन 2 को जोड़ के इसमें यहाँ लिख दिया, ठीक है। इन 2 को जोड़ेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 8, और 8 में 16 जोड़ेंगे तो 24, 24 वाला लेटर यहाँ आएगा, वो x हो जाएगा, और x ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए किसने कैसे किया है, ठीक है। 147, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टीजमेंट के शब्द के अक्षरों के बिना दोहराए नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टीजमेंट शब्दों के अक्षरों से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता है, बिना अक्षरों को दोहराए। इन्वेस्ट, कौन सा शब्द,
बिना दोहराए नहीं बनाया जा सकता है, विदाउट रिपीटिंग लेटर्स, ADVANCE, ड्रीम। देखो इसमें मेनली कहने का मतलब यही है कि इसके लेटरों से कौन मिलकर के बन सकता है, DREM, तो DREAM हो जाएगा, AM हो गया। इन्वेस्ट INVEST, तो I यहाँ पे है, N यहाँ पे है, VES यहाँ पे T है, इन्वेस्ट, और रेस्ट भी से मिल जाएगा, लेकिन एडवांस में 2 बार A आ रहा है, इसमें 1 बार A है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 149, एक बिंदु से, देखिए एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में, कोई भी एक दिशा में, तो हमने मान लिया कि वो ईस्ट की तरफ 6 किमी चलता है, 6 किमी चलता है। फिर वो अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किमी चलता है, 90 डिग्री पर, हम मोड़ दिए एकदम सीधे 90 डिग्री पर, अपने से ही 8 किमी चलता है। वो उसके आरंभिक बिंदु और उसकी अंतिम स्थिति के बीच, ये अंतिम स्थिति है और ये इसका आरंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी कितनी है, ये सीधी दूरी निकालने के लिए बोला है। 6 8 हो गया तो ये 10 हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है या ट्रिपलेट बना देगा, 6 8 10, तो 10 आ जाएगा इसके वैल्यू, ठीक है। आपका 150 नंबर का सवाल है, 150 हुआ, ये अंतिम सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध हो, ठीक है। परिमाप त्रिभुज का क्या होता है, पहले आप ये जानिए कि एक ट्रायंगल दे दिया, कोई भी समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, चाहे और भी कोई ट्रायंगल दे दिया, तो आप ये देखेंगे कि ये A साइड है, B साइड है, C साइड है, तीनों साइडों का योग, यानी कि तीनों साइड अगर हमें पता है तभी तो हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका 24 दिया है और इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है आपका 4, लेकिन बेस तो दिया ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपका बेस यहाँ से निकल जाएगा, बेस क्या निकल जाएगा आपका, बेस और हाइट हो गया, तो बेस क्या होगा यहाँ पे, तो 4 2 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा बेस। बेस भले ही आपका 12 निकल गया, मान लेते हैं कि चलिए इसको बेस मैंने मान लिया 12 और 4, बेस जो होता है 12 है और हाइट 4 है, बेस और 22 से हो सकता है कि ये समबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज क्या बनाता है ये हमें कुछ भी नहीं पता है। तो दोनों डाटा कथन और 1 और 2 मिलकर के भी पर्याप्त नहीं है कि आपका जो होता है ये पेरीमीटर आ सके, ठीक है। होप आप ये समझ गए हैं। मैंने आपको पूरे 150 को सवाल इसके कराए हैं, यूपी कांस्टेबल के जो फर्स्ट शिफ्ट के सवाल थे 8 तारीख के। तो आपको अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।